हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू फाजिल खान ट्यूटोरियल। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में जैसा यूनिट 1 से मैं जैसा यूनिट 2 से जैसा लीफो फीफो सिंपल एवरेज एंड वेटेड एवरेज कराया। इस वीडियो में जैसा मैं यूनिट 5 से जो है सो प्रोसेस अकाउंट कराऊंगा। प्रोसेस कॉस्टिंग कैसा होता है वो देखेंगे अपन। और जो है सो मैं वीडियोस जो है सो लेट अपलोड करा क्योंकि मैं जो है सो दूसरे कामों में भी बहुत ज़्यादा बिजी था और ट्यूशन्स के बच्चे भी थे, उस वजह से जो है सो मैं लेट हो गया। लेकिन मैं रात भर जो है सो पूरे चैप्टर्स के वीडियोस अपलोड करता हूँ। आप लोग प्रैक्टिस करके एक बार प्रैक्टिस करें तभी आप लोग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में पास हो जाते। सो फर्स्ट थिंग जो है अपन प्रोसेस कॉस्टिंग करने से पहले अगर प्रोसेस कितने दे रहा है क्वेश्चन में देख लेना। प्रोसेस जो है अगर 3 दिया समझो, आप डायरेक्टली क्या लिख लो, लेबर लिख लो, मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स, नॉर्मल लॉस बाय प्रोसेस टू अकाउंट। ये जो है सो बिना क्वेश्चन देखे ही अपन कर ले रहे ये सब चीज़ें। प्रोसेस 2 में फिर से टू प्रोसेस 1, जो प्रोसेस 2 में था यहाँ पे जहाँ प्रोसेस 2 लिखे वहाँ से अमाउंट क्या आता है ये सेट आता था, तो यहाँ पे प्रोसेस 1 लिख रहे हैं अपन, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस बाय नॉर्मल लॉस। यहाँ पे जो है सर अब नॉर्मल लॉस नहीं आता फर्स्ट प्रोसेस में, उसीलिए सेकंड प्रोसेस से क्या ऐड हो जा रहा, बाय अब नॉर्मल लॉस बाय प्रोसेस 3। नेक्स्ट प्रोसेस 3 में क्या कर रहे हैं फिर से अपन, जैसे आप प्रोसेस 1 में लिखे थे वैसे यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, टू प्रोसेस टू अकाउंट, टू मटेरियल, टू लेबर, टू ओवरहेड एक्सपेंसेस बाय नॉर्मल लॉस बाय अब नॉर्मल लॉस बाय फिनिश स्टॉक। ये अपने को जो है सो बेसिक चीज़ें कर लेके रखना बिफोर चेकिंग द क्वेश्चन। जस्ट आपको क्वेश्चन में क्या चेक करने का है, कितने प्रोसेस क्वेश्चन में दिया उन्हें, 2 दिया या 3 दिया, वही आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग रहता है। वंस आपको मालूम हो गया कि प्रोसेस 3 है बोले तो एक दिन 3 बॉक्सेस डाल लेना, अगर 2 है बोले तो अपना यहाँ आ जाता, यहाँ आ जाता, यहाँ पे प्रोसेस 3 नहीं आके क्या आ जाता, बाई फिनिश स्टॉक आ जाता। तो अपन देखो मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, आप लोग भी जो है सो आप प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो जो है सो आपको क्वेश्चन समझ में आता, और क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट जो है सो साइड में रख के ही मेरा ये वीडियो देखिए, आपको बेसिक तरीके से समझ में आ जाता है कि कैसा अपन जो है सो अकाउंटिंग करते हैं 5th यूनिट का प्रोसेस। सो फर्स्ट थिंग अपने को जो है सो यहाँ पे क्या यूनिट्स दे रहा, मटेरियल इंट्रोड्यूस इन यूनिट्स कितने हैं, 1000 यूनिट्स है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, ये यूनिट्स जो है सो यहाँ पे लिख ले रहा हूँ 1000 यूनिट्स। क्या रेट से दिया उन्हें, उसके नीचे देता है रेट पर यूनिट। आप लोग जो है सो देख लीजिए रेट पर यूनिट कितना दे रहा है उन्हें, 10 रुपीज़ दे रहा है, राइट। सो 10 रुपीज़ हो रहा है, बल्कि 1000 इंटू 10 करने का रहता अपने को। 1000 इंटू 10 करे तो कितना आ जा रहा है मेरे को, 10,000 आ जा रहा। नेक्स्ट चीज़ क्या है अपने को, लेबर, लेबर का कॉस्ट कितना है, 8000 है, राइट। सो लेबर में मैं क्या कर ले रहा हूँ, 8000 लिख लिया। नेक्स्ट उसके बाद में यहाँ पे क्या दिया, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया, ओवरहेड एक्सपेंसेस लिख लिया मैं 3500 बाय नॉर्मल लॉस। या नॉर्मल लॉस कितना बोल रहा हूँ, 5% बोल रहा है, राइट। सो अपन क्या करना, 1000 किस पे कर रहे हैं, कितने यूनिट्स है अपने, 1000 यूनिट्स है ना, उसके ऊपर क्या निकाल रहे हैं अपन, 5% नॉर्मल लॉस निकाल रहे हैं। 1000 का क्या बोलते हैं 5% करें तो मेरे कितने यूनिट्स लॉस में जा रहे हैं, 50 यूनिट्स लॉस में जा रहे हैं। उसका रेट भी उन्हें क्या देता, नॉर्मल लॉस का नीचे देता अपने को 150, 53 सा 150 हो गया अपने को। तो जो है सो अपने को यहाँ पे क्या करने का है, टोटल कर लेने का है, टोटल 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 कर लिया। तो 1000 यूनिट जैसा है वैसे ही लिख ले रहे हैं अपन। यहाँ पे भी जो है जो अमाउंट बढ़ के वही लिखते हैं ना, यहाँ पे 1000 है तो यहाँ पे भी 1000 लिखा मैं। तो अबाव कितना आ जा रहा है, यहाँ पे 50 में से 1000 चले गया तो 950 आ गया। नेक्स्ट जो है अपने को इधर का टोटल करने का है, मैं कैलकुलेटर ओपन कर ले तो 1 मिनट। तो कैलकुलेटर में अपन क्या कर रहे हैं, 10,000 प्लस 8000 प्लस 3500, तो इसका अमाउंट कितना आ रहा है मेरे, 21,500 आ रहा। ये साइड कितना आ रहा है, 150। सो दोनों में से जो बढ़ के अमाउंट है वही लिखते हैं ना अपन। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, 21,500। ये साइड भी क्या कर रहे हैं अपन, 21,500 लिख लिया। उसमें से क्या कर रहे हैं, 150 को माइनस कर रहा हूँ मैं, 21,500 माइनस 150 करे तो कितना आ रहा मेरा, 21,350 आ रहा। तो ये किस में ट्रांसफ़र हो जाता, प्रोसेस 2 में। सो 950 यहाँ पे यूनिट्स आ गए मेरे, 21,350 ये सेट हो गया। उसके बाद में क्या है, मटेरियल अपने को प्रोसेस 2 में कितना दिया उन्हें, 550 दिया। क्या रेट है, 12 रुपीज़ है। तो 550 इंटू 12, सो 550 इंटू 12 कर रहा हूँ मैं, तो कितना आ रहा है मेरे को, 550 इंटू 12 करे तो 6600 आ रहा है मेरे को। तो 6600, 550 ये हो गया, रेट जो है 12 रहने की वजह से 6600 आ गया। फिर से जो है सो अपने क्वेश्चन में क्या दिया उन्हें, लेबर जो है सो 4000 दिया, वो लेबर का अमाउंट लिख लिया मैं। नेक्स्ट जो है सो अपने क्वेश्चन में क्या दिया, ओवरहेड एक्सपेंसेस दिया, ओवरहेड एक्सपेंसेस क्या है, 2000 है, 2000 लिख लिया हमें। नेक्स्ट जो है सो अपने नॉर्मल लॉस निकालने का है ना। नॉर्मल लॉस निकालने के लिए बच्चे बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि किस पे निकालना है नॉर्मल लॉस बोल के। तो अपने को प्रोसेस 2 चल रहा ना, प्रोसेस 2 में जो है टोटल कितने हो रहे चेक कर लेना अपन।
950 प्लस 550 कितने हो गए मेरे 1500 हो गए ना। 1500 यूनिट्स पे क्या करना है आप 3%, उन्हें क्वेश्चन में 3% नॉर्मल लॉस दिया ना, 3% ऑन 1500 कर लेना अपन। तो 1500 का 3% करे तो 1500 इंटू 3%, तो कितना आ रहा मेरे को 45 यूनिट्स का लॉस आ रहा। तो 45 लगा लिया मैं। 45 रेट क्या दिया उन्हें लॉस का 5 रुपीज़ ईच दिया ना, तो इंटू 5 कर ले रहे अपन, तो कितना आ रहा 225 आ रहा। यहाँ बच्चों को बहुत कन्फ्यूजन हो जाता कि अब नॉर्मल लॉस कैसा निकालना। अब नॉर्मल लॉस निकालना बोले तो पहले क्या कर लेना अपन, एक वर्किंग नोट्स लिख लेना। वर्किंग नोट्स लिखने के लिए आप क्या करिए, वर्किंग नोट्स में जो है सो एक रफ पेपर में कर ले रहा हूँ, क्योंकि जो है सो पीछे टर्न करके मैं वर्किंग नोट्स करा समझ जाओ आप लोगों को बहुत मुश्किल हो आता। उसीलिए जो है सो देखो अपने पास टोटल यूनिट्स है कितने, 1500 है। 1500 में से अपने कम कितने हो गए, 45 यूनिट्स हो गए। तो ये कितना हो गया 1445 होना, राइट। लेकिन यहाँ पे देखो आप क्वेश्चन में यहाँ पे कितने ट्रांसफ़र हो रहे हैं, 1400 यूनिट्स हो रहे। तो रिमेनिंग क्या है यहाँ पे 1400, इसमें से माइनस कर ले रहा हूँ मैं। तो रिमेनिंग कितने बच गए, फिर से 45 यूनिट्स बच जा रहे हैं। ये 45 यूनिट्स क्या हो जा रहे हैं अपने, अब नॉर्मल लॉस हो जा रहे। अब नॉर्मल लॉस निकालना बोले तो अपने को ये क्या है, ये 45 यूनिट्स के ऊपर क्या करना है अपने को, अब नॉर्मल लॉस निकालना। 45 1500 माइनस 45, सॉरी ये कितना आया था 1455 आया था। तो यहाँ पे कितना आ रहा है मेरे को 55 यूनिट्स क्या आ रहे हैं मेरे, अब नॉर्मल लॉस में आ रहे। तो बाय अब नॉर्मल लॉस में कितने यूनिट्स हो गए मेरे, 55 हो गए। नेक्स्ट क्या है अपने को, अब नॉर्मल लॉस का प्राइस फाइंड आउट करना है बोले तो बच्चे वहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं। उसमें भी अपने ज़्यादा कुछ नहीं करने का रहता है, ये जो प्राइजेस है ये प्राइजेस को ऐड कर लेना अपन। 21,350 प्लस 6,600 प्लस 4,000 प्लस 2,000, ये ऐड करें तो मेरे किसका अमाउंट कितना आ रहा, ये अपन जो है सो ऐड कर ले रहा हूँ मैं, कैलकुलेटर में ऐड कर लेता हूँ ये। सो अपने को देखो 21,350 प्लस 6,600 प्लस 4,000 प्लस 2,000 माइनस जो है सो यहाँ पे जो अमाउंट दे रहा है वो माइनस करने का अपने, माइनस 225। तो अपने कितना आ रहा है 33,725 आ रहा है। 33,725 डिवाइडेड बाई आपका जो ये यूनिट्स बच जा रहे उससे करना अपन, 1455 यूनिट्स बच जा रहे हैं ना अपने। 33,755 को क्या करो मैं, 33,725 डिवाइडेड बाई कितना है अपना 1455, तो अपने कितना आ रहा 23,176 आ रहा ना। तो अपने को इनटू अपने कितने यूनिट्स है वो 55 यूनिट्स लॉस में जा रहे हैं ना, जो आंसर आया उसको कितने से इंटू करते हैं अपन 55 से। तो इंटू कितने यूनिट्स लॉस में जा रहे हैं अब नॉर्मल लॉस में वो कर ले रहे हैं अपन। तो मेरे कितना आ रहा वो 12,74 आ रहा। तो मैं जो है सो पॉइंट को इग्नोर करके 8 के वो है बोल के वो क्या ले रहा हूँ 1275 ले रहा हूँ। तो मेरा अब नॉर्मल लॉस इस तरह अपन जो है सो फाइंड आउट कर रहे हैं। मैं फिर से एक बार बता रहा हूँ, देखो अब नॉर्मल लॉस फाइंड आउट करने का तरीका, पहले जो है सो अपने यूनिट्स कितने हैं 1500 आ रहा टोटल यहाँ का, ये जो टोटल 1500 आ रहा ना वो 1500 पहले लिख ले रहे। उसके बाद में लॉस में कितने आ रहे हैं अपने 3% 1500 पे करे तो 45 लॉस आ रहे, तो माइनस 45 कर लिया। तो बच्चे कितने मेरे 1455 यूनिट्स बचे हुए। 1455 यूनिट्स में से अपने को क्वेश्चन में कितने ट्रांसफ़र हो रहे बोल के दिया उन्हें 1400 जा रहे बोल के वो आउटपुट में। तो 1400 अपन माइनस करें तो अपने कितने बच जा रहे हैं, जो 55 बच जा रहे हैं उसको क्या बोल रहे हैं अपन, अब नॉर्मल लॉस यूनिट होते हैं। अब नॉर्मल लॉस यूनिट तो मालूम हो गया, लेकिन अब नॉर्मल लॉस यूनिट का प्राइस क्या है वो चेक करना है बोले तो क्या करते हैं अपन, ये जो अमाउंट्स हैं ये अमाउंट्स को पूरे प्लस कर ले रहे हैं अपन, प्लस कर लेके ये अमाउंट को माइनस कर ले रहे हैं अपन। तो ये अमाउंट्स को प्लस कर लिए अपन, उस माइनस करे, सो जो भी वैल्यू आ रहा उसको किससे डिवाइड कर रहे हैं अपन, एक बार लिख के बता देता हूँ मैं आपको। 33,725 आ रहा, उसके बाद में अपने को ये वाला लिख ले रहे हैं अपन 1455 इंटू जो एक्चुअल यूनिट अब नॉर्मल में आ रहे वो लिख ले रहे हैं अपन। लिख लिए तो जो भी अमाउंट आ रहा है अपन क्या लिख ले रहे हैं, यहाँ पे लिख ले रहे हैं। इसका अमाउंट कितना है मेरे 1275, तो मैं यहाँ पे 1275 लिख लिया ना। अब जो है सो मैं टोटल कर लेना, इधर का टोटल और इधर का टोटल। तो मेरे को जो है सो क्या आ रहा टोटल चेक करेंगे अपन 740,185। तो अपने को ऑलरेडी देखे अपन इसका टोटल कितना आया, आप भी 33,725 आया ना। तो 33,725 इधर नहीं, ये माइनस करे वन से आ रहा ना अपने 33,725। सो 21,350 प्लस 6,600 प्लस 4,000 प्लस 2,000, तो कितना आ रहा है मेरे 33,950 आ रहा ना। ये साइड भी 33,950 लिख ले रहा हूँ मैं, और ये साइड भी क्या कर रहा हूँ मैं
यहाँ पे भी 1500 डायरेक्ट डाल रहा हूँ मैं, 33,950 माइनस ये दो अमाउंट करने का है ना मेरे को, -225 -1275। तो मेरा आंसर क्या आ रहा लास्ट 32,450 आ रहा। और यहाँ पे कितने हैं अपने को यूनिट्स 1500 है, उसमें से क्या करें अपन 1500 माइनस 45 माइनस कितने हैं 55 है। तो अपने जो आउटपुट में जा रहे यूनिट्स आ गए ना 1400, वो 1400 मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ। ये था अपना प्रोसेस 2 का तरीका। अब जो है सो अपने क्या है प्रोसेस 3 का तरीका निकालने का है। तो ये 1400 पलटा के यहाँ लिख ले रहे हैं अपन। नेक्स्ट ये 32,450 जो है सो यहाँ लिख ले रहा हूँ मैं डायरेक्टली। फिर से जो क्वेश्चन में जो है सो मटेरियल दिया मैं वो मटेरियल लिख ले रहा हूँ। तो मटेरियल कितना दिया मेरे क्वेश्चन में 500 दिया, उसका रेट क्या है बोला उन्हें, एट 15 बोला उन्हें। 500 इंटू 15 करे तो मेरे कितना आ रहा 7,500 आ गया। लेबर का कितना दिया मेरे क्वेश्चन में 6,500 दिया, वो लेबर लिख ले रहा हूँ मैं 6,500। नेक्स्ट क्या दे रहा हूँ मैं, ओवरहेड एक्सपेंसेस कितना आ रहा है मेरे को 4,200। फिर नॉर्मल लॉस जो है सो अपन किस पे बेस करते हैं, ये दोनों का टोटल कर लेते हैं अपन। 1400 प्लस 500 कितना हो जा रहा है मेरा 900। तो 1900 को अपन क्या लॉस परसेंटेज दे रहा हूँ उन्हें 2% दे रहा मेरे को। 2% करे तो मेरे कितने आ रहे लॉस 38 यूनिट्स आ रहे। रेट क्या दिया उन्हें उसके नीचे 2 रुपीज़ दिया। सो 38 यहाँ पे क्या हो जा रहा है मेरे को 76। फिर से अपने को जो है सब क्या निकालने का है अब नॉर्मल लॉस। अब तक फिर से आपको अब नॉर्मल लॉस समझ में नहीं आया तो आप फिर से यहाँ देख सकते देखो 1900 यूनिट्स थे मेरे को, उसमें से कितने यूनिट्स माइनस में चले गए अब नॉर्मल लॉस में 38। तो 1900 में से 38 माइनस कर रहा हूँ मैं, 1900 माइनस 38 तो कितना आ रहा मेरे को 1862 आ रहा 1862। अब उसके बाद में से क्या कर रहे हैं अपन 1862 यूनिट्स आगे बाद में से अपन जो है सो एक्चुअली क्वेश्चन में कितना यूनिट्स पास हो रहे सो बता रहा हूँ। कितने यूनिट्स पास हो रहे हैं 1675 यूनिट्स पास हो रहे हैं ना। तो इसमें से क्या कर रहे हैं अपन -1675 कर ले रहे हैं अपन। -1675 करें तो मेरे कितना आ रहा वैल्यू 1675। तो अपने कितना आ रहा 187 यूनिट्स का हो जा रहे हैं मेरे अब नॉर्मल लॉस में चले जा रहे हैं। अब नॉर्मल लॉस तो फाइंड आउट कर लिया अपन, यूनिट्स फाइंड आउट कर लिए, उसका प्राइस फाइंड आउट करने का है ना अपने को। तो यहाँ पे क्या कर ले रहा हूँ मैं अब नॉर्मल लॉस में यूनिट्स कितने हैं 187। अब उसका अमाउंट क्या है देखने का है अपने को। अमाउंट्स देखना बोले तो क्या करने का है अपने को 32,450 प्लस 7,500 प्लस 6,500 प्लस 4,200 माइनस 76 कर रहे हैं अपन। तो इसका अमाउंट कितना आ रहा देखेंगे अपन 32,450 प्लस 7,500 प्लस 6,500 प्लस 4,200 माइनस 76। तो इसकी वैल्यू कितनी आ रही मेरे को 50,574 डिवाइडेड बाई क्या कर रहे हैं अपन ये जो ये यूनिट्स बच रहे हैं अपने को माइनस करे -38 उसको डिवाइड में लिख ले रहे हैं 1862 इंटू किससे कर रहे हैं अपन 187 यूनिट से। 50,074 डिवाइडेड बाई 1862 तो कितना आ रहा उसका आंसर 27.1 आ रहा इंटू आंसर को किससे इंटू करना मैं 187 से। तो करे तो कितना आ रहा मेरे को 5,079 आ रहा। तो अमाउंट कितना हो जा रहा मेरा 5,079। तो 187 यूनिट्स का अमाउंट कितना आ रहा मेरे को 5,079। तो मैं क्या कर रहा हूँ ये यूनिट्स का अमाउंट यहाँ साइड में लिख ले रहा हूँ 5,079। आप लोग जो है सो ये सब चीज़ वर्किंग नोट्स में करना। मैं जो है सो क्या बोलते हैं यहाँ पेज टर्न करे तो आप लोग समझ में नहीं आएंगे, बल्कि मैं क्या कर रहा हूँ अपनी कोशिश से जो है सो ये रफ पेपर में कर ले रहा हूँ। 1900 यहाँ पे 1900 में से ये कर लेंगे अपन, इसका टोटल कितना आ रहा 32,450 प्लस 7,500 प्लस 6,500 प्लस 4,200। तो इसका आंसर क्या है मेरे 50,650 आया ना। 50,650 ये साइड भी लिख ले रहा हूँ मैं, ये साइड भी कितना लिख ले रहा हूँ मैं 50,650। उसमें से क्या माइनस कर रहे हैं अपन ये दो अमाउंटों को माइनस करें ना -76 माइनस 5079। तो अपने कितना आ रहा है 45,495 और ये यूनिट्स का चेक कर लेंगे अपन 1900 माइनस 38 माइनस 187। तो ये कितना आ जा रहा मेरे को 1675 आ गया। तो ये था मेरा ये क्या बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग का सेमेस्टर फिफ्थ यूनिट था। इसमें प्रोसेस कॉस्टिंग कैसा करते हैं अपन करें। अब मैं जो है सो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो है सो मटेरियल में से बताता हूँ डायरेक्टली। आप लोगों को तो मेथड तो समझ में आ गया ना। मटेरियल में से क्या करता हूँ मैं प्रॉब्लम्स देता हूँ, आप लोगों को ट्राई करिए। सो यहाँ पे देखिए अपन ये क्वेश्चन ले लेंगे अपन। यहाँ पे उन्हें मटेरियल दे दिया अपने को, लेबर दे दिया
और क्या बोलते हैं ओवरहेड दे दिया अपने को, इनपुट यूनिट्स क्या है वो दे दिया अपने को, फिर नॉर्मल लॉस 10 रुपीज़ से चल रहा बोल रहा है, सेल ऑफ वेस्टेज क्या है 1 रुपीज़ है बोले, तो अपन उसको कितने से इंटू कर ले रहे हैं 1 रुपीज़ से इंटू कर लेना जो भी यूनिट्स बच जा रहे हैं। तो मैं क्या करा यहाँ यूनिट्स दिया, सो यहाँ पे मैं ऑलरेडी आप लोग को क्या बोला, अब यहाँ पे 2 प्रोसेस है तो क्या कर रहे हैं अपन 2 बॉक्सेस बना ले रहे हैं अपन, ऐसा 2 बॉक्सेस बना लेके ये जो चीज़ें हैं मटेरियल, लेबर, ओवरहेड, नॉर्मल लॉस बाई प्रोसेस 2 ये पूरा लिख लेके रख ले रहे। यहाँ पे अब की बार में क्या आता बाई प्रोसेस 3 नहीं आके बाई फिनिश स्टॉक आता, तो अपने को देखो बाई फिनिश स्टॉक आ गया। बाद में से क्या कर रहे हैं ये 20,000 यूनिट्स हैं, यहाँ 20,000 यूनिट्स लिख ले रहे हैं, और मटेरियल का प्राइस क्या दे रहा हूँ 30,000 दे रहा बल्कि 30,000 लिख दिया हमें। उसके बाद में जैसे लेबर का प्राइस 10,000 दिया 10,000 लिख लिया, और क्या बोलते हैं ओवरहेड 7,000 दिया 7,000 लिख लिया, और जो है सो नॉर्मल लॉस कितना बता रहा है यहाँ पे 10% बता रहा है, बल्कि ये यूनिट्स पिच करते हैं ना अपन, नॉर्मल लॉस 20,000 इंटू 10/100 करे तो मेरे किसकी वैल्यू कितनी आ रही 2,000, उसका रेट क्या है अपने को 1 रुपये है, 2,000 इंटू 1 2,000 आ गया। उसके बाद में क्या कर रहे हैं अपन अब नॉर्मल लॉस निकाल रहे हैं यहाँ पे। अब नॉर्मल लॉस निकालना बोले तो अपने को यूनिट्स कितने हैं 2,000 माइनस हो रहे, तो यहाँ पे नेक्स्ट उसमें कितने जा रहे हैं 17,500 जा रहे, तो अपने को देखो 20,000 यूनिट्स में से 2,000 क्या हो गए नॉर्मल लॉस में हो गए, तो बच्चे कितने 18,000 यूनिट्स जाना, लेकिन यहाँ पे पास कितने हो रहे आउटपुट में 17,500 पास हो रहे ना, तो ये 500 यूनिट जो बच जा रहे ये क्या हो गए अपने अब नॉर्मल लॉस। तो अब नॉर्मल लॉस ये होता अपने को यूनिट्स में मालूम हो गया। अब इसका प्राइस निकालना बोले तो क्या कर रहे हैं अपन इसको और ये टोटल कर ले रहे, उसमें से 2,000 को माइनस कर रहा हूँ मैं, तो ये टोटल करें तो मेरे कितना आ रहा 47,000 माइनस 2,000 बाई ये अपन क्या करें 20,000 में से यूनिट्स कितने हैं 2,000 है ना, तो कितना हो जा रहा है अपने को 18,000 आ जा रहा है ना। मैं बोले सो मेथड से करिए आप, ये वाले मेथड से आपको ईजिली आता। सो मैं क्या करा 20,000 में से 2,000 निकाले तो कितना आ जा रहा 18,000 आ जा रहा, तो 45,000 डिवाइडेड बाई 18,000 करे तो मेरे प्राइस क्या आ रहा है उसका 2.50, कितने यूनिट्स है वो 500 यूनिट्स है ना, 500 को इंटू कर रहे अपन 2.50 इंटू 500 करे तो मेरे कितना आ रहा 1250 आ रहा, जो लिखे बाद में से अपन जो भी बच जा रहा है वो लिख ले रहे। सो इस तरह जो है अपन ये क्या बोलते हैं ये भी कर सकते हैं आप लोग, और जो है ये क्वेश्चंस में भी वैसे ही है। यहाँ पे क्या अलग दिया बोले तो उन्हें मटेरियल दे दिया, वेजेस दे दिया, आउटपुट यूनिट्स दिया, नॉर्मल लॉस दिया, वैल्यू ऑफ स्क्रैप दिया, लेकिन यहाँ पे क्या दिया उन्हें यूनिट्स यहाँ दिया आपको ये 10,000 यूनिट्स है 1,000 यूनिट्स है 12 ईच वॉज इंट्रोड्यूस, तो 1,000 12 से मटेरियल, यहाँ पे मटेरियल डायरेक्ट क्या दिया उन्हें मटेरियल दे दिया, लेकिन इंट्रोड्यूस अमाउंट नहीं दिया था। सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन 1,000 इंटू 12 करे तो कितना आ जा रहा 12,000 आ जा रहा। मटेरियल क्वेश्चन में दे दिया, वेजेस क्वेश्चन में दे दिया, ये प्रोडक्शन ओवरहेड यहाँ दे के उन्हें क्या करा ये साइड दिया, द प्रोडक्शन ओवरहेड वॉज 36,000 फॉर द मंथ। तो ये कितने प्रोसेस है 3 प्रोसेस है राइट, 3 प्रोसेस बोले तो 3 है क्या बोलते हैं अलग अलग के लिए 36,000 डिवाइडेड बाई 12 करे समझ क्या बोलते हैं अपन 3 प्रोसेस है ना, 3 प्रोसेस करा समझ जाओ मेरे को। ओवरहेड एक्सपेंसेस हर प्रोसेस में कितने आ रहे 12,000 आ रहे, तो यहाँ पे तो ये प्रिंटिंग मिस्टेक होने की वजह से रॉन्ग है, यहाँ कितना आना 12,000, यहाँ पे भी जो है सो 12,000 आ रहा है अपने को, पीछे भी क्या आता 12,000 आता। सो इस तरह जो है सो आप ये प्रोसेस अकाउंट भी सेम टू सेम जो कराया हमें वही रहता। आप लोग ट्राई करिए और कमेंट में बताइए इसका आंसर क्या आ रहा। और एक ये मैं क्वेश्चन भी है देखो, आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो माइट भी आपको कल एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू में अपीयर हो सकते हैं। सो इसी के साथ जो है सो मैं ये वीडियो यहीं ख़त्म करता हूँ। अगर आप लोग जो है सो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करें तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो भी जो है सो अकाउंट्स में मुश्किल हो रहा था। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू फाजिल खान ट्यूटोरियल।